हेलो दोस्तों, मैथ मंत्रा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि नंबर्स की परिभाषाएं जो होती हैं, और हमने कल इकाई का अंक ज्ञात करना देख लिया था। दो चीज़ें हमारी दो लेक्चर में क्लियर हो चुकी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो नंबर्स की परिभाषाएं थी, प्राकृतिक सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, हमने वो देख ली। हमने इकाई का अंक ज्ञात करने का हर एक तरीका देख लिया था। आज हम देखते हैं उस सम के, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का सम, सम संख्याओं का सम, विषम संख्याओं का सम, उसको कैसे करते हैं हम उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या से ही कोई चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सबसे काउंटिंग नंबर, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं काउंटिंग नंबर, जिसका अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। आज हम उसी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या का योग, आज का हमारा टॉपिक ये रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। कैसे हम करते हैं प्राकृतिक, सबसे बड़ी बात प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो जो भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये जो भी संख्याएं हैं ये कहलाती हमारी काउंटिंग नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब इसका सम कैसे करते हैं, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ऐसे करते करते हमारे धन 10 आ जाए। अब इसको अगर काउंट करना होगा तो एक ये तरीका है कि 1 2 3 4 5 10 तक लिख करके जोड़ लिया जाए। वो लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, पेपर में एक ये देखिए तरीका होता है पेपर में लगाने का। कितने हैं, देखिए जो अंतिम नंबर होता है, जो अंतिम नंबर होता है उसको हम कहते हैं यन। ये लास्ट नंबर होता है, इसको कहते हैं यन। ठीक, तो सूत्र होता है यन इंटू ब्रैकेट में कोष्टक में n + 1/2, ये होता है सूत्र। प्राकृतिक संख्याओं के सम को, प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ को निकालने का ये होता है n इंटू n + 1/2। अब देखिए जैसे क्या है, ये 10 है तो n हमारा अंतिम जो भी होगा, हमारा गिनती अंतिम जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम n लेते हैं। तो n के क्या रखेंगे 10, तो रख दिए 10। कोष्टक में n धन 1, तो 10 धन 1 अब बटे 2। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ कोष्टक लगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा गुणे का चिन्ह लेते हैं। तो क्या हो गया 10 गुणे 11 बटे 2। अब देखिए ये 2 से 2 1 कम 2, 2 5 10, ये कट जाएगा। तो 11 क्या हुआ, 11 गुणे 5 कितना आया 55। तो इस संख्या का सम कितना होगा, इस संख्या का सम होगा 1 2 3 4 5, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 55। इसी तरह एक और देखते हैं अगला। जैसे यहां देखिएगा, अगर कह दे कि 1 धन 2 धन 3 धन करते करते आप चलिए 100 तक, 100 तक की संख्याओं का सम ज्ञात करना है। 100 तक की संख्याओं का सम ज्ञात करना, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक जाना है। तो 100 तक के जाने का क्या तरीका है, हमारा जो अंतिम शब्द होता है उसे हम लिखते हैं यन। तो सूत्र क्या है, यन कोष्टक में n धन 1 बटे 2। यन की क्या रखेंगे 100 गुणे, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह लगाते हैं, कोष्टक के बगल में कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगाते हैं गुणे का। अब 100 धन 1, तो 100 धन 1 100 धन 1 कोष्टक में बटे 2, तो 100 हो गया गुणे 100 धन 1 होगा तो 101 बटे 2। अब 2 से 100 को काट देंगे, कितना आएगा 50। अब देखिएगा 101 गुणे 50, अब इसका गुणा करना है। इसका गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या करना है, 101 को 5 से बस गुणा करना है। तो 5 एक कम 5, किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, तो 5 0 0, 5 एक कम 5, और हम यहाँ पे अपना एक 0 छोड़े थे, उस 0 को यहाँ लगा देते हैं, तो 5050। 1 से 100 तक के संख्याओं का सम क्या होगा 5050 होगा। ठीक है, एक क्या लिखते हैं यन कोष्टक में n धन 1 बटे 2, यन की जगह अंतिम शब्द लिखते हैं जो 100 है, 100 गुणे 100 धन 1 बटे 2। 100 क्या होगा 2 से कट जाएगा, 50 बार जाएगा। अब 50 से गुणा करने का क्या तरीका है,
अगर जीरो है तो जीरो को नहीं लेते हैं, जीरो को यहीं पे रख देंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, 5 का जीरो में गुणा होगा तो जीरो, 5 का 1 में गुणा होगा तो 5, और इस जीरो को यहाँ ले देंगे तो क्या होगा 5050। इसका सम क्या होगा 5050। तो दो चीजें पता चल गई, एक मतलब अगर कोई बीच में गैप नहीं रहेगा और लगातार संख्याओं का सम पूछा जाएगा तो अंतिम के शब्द को लेंगे, अंतिम के वर्ड को लेंगे, अंतिम के अक्षर को लेंगे, उसको यन मानेंगे, और ये हमारा सूत्र यन कोष्टक में यन धन 1/2 इससे रख देंगे, लग जाएगा। पहला दूसरा 2 एग्जाम्पल हो गए हैं, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये चीजें हो गई थी। अब इसके बाद हम आते हैं इसके वर्गों का सम। ठीक है, वर्गों का सम, वर्गों का सम, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का सम। अब जैसे वर्गों का सम करना है, वर्गों के सम का क्या मतलब है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ठीक, अगर जब 2 घात लगी रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। 2 घात लगी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। 5 स्क्वायर, 5 6, ऐसे करते करते मान लीजिए 10 का स्क्वायर अंत में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, वहां पे तो साधारण था तो हमने ऐड कर लिया था n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम शब्द क्या है n, n बराबर क्या है 10। इसका थोड़ा सा सूत्र बदल जाता है, इसका सूत्र होता है n प्लस 1, इतना तो सेम है, ब्रैकेट में क्या होता है 2n+1/6। बस ये चीजें बढ़ जाती हैं, 2n+1/6, वहां पे 2 था, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 6, n इंटू n+1 अलग ब्रैकेट में 2n+1/6। अब देखिए जैसे कि n है, n का मतलब क्या है 10। अब यहाँ पे n की जगह हम क्या रखेंगे 10 रख देंगे, तो 10 और 1 मिलकर क्या बनेगा 11। तो गुड़े लगाएं, क्योंकि यहाँ गुड़े का चिन्ह है, कोई नहीं तो गुड़ा लेते हैं। फिर यहाँ गुड़े का चिन्ह, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हम गुड़ा लेंगे। फिर 2n, 2n मतलब क्या हुआ, n तो हमारा 10 था, जब 2n करेंगे क्या हो जाएगा 2 गुड़े 10 क्या हो जाएगा 20, तो 2n की वैल्यू क्या आ गई 20। अब हम 20 लेते हैं तो 20/6। अब देखिए इसको काटना है, ठीक है, इसको काटना है, तो 2 तियां 6, 2 पच्चे 10, 2 तियां 6, 2 पच्चे 10। ठीक है, यहां तक हो गया है। इसके बाद n 2n+1 n+1 2n+1/6। अब n की जगह 10 रखे, n+1 की जगह 11 हो गया, 2n+1 की जगह यहां 21 होगा। ठीक है, क्योंकि +1 ऐड करना था। ठीक, अब 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, बचा क्या 5 गुड़े 11 गुड़े 7। अब इसका गुड़ा कर देंगे तो 11 पचे 55, 55 गुड़े 7, 7 पचे 35 को क्या होता है 5, 3 आ गया, 7 पचे 35 और 3 38, 385। तो 1 2 3 4 10 तक के स्क्वायर का, अगर हम 10 तक के वर्ग का हम सम करेंगे प्राकृतिक संख्याओं में तो आता है 350। 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38। तो क्या होता है n+1 और अगले ब्रैकेट में 2n+1/6, इसको ऐड करने, इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये वर्गों का हो गया, और हमने इससे पहले साधारण का पढ़ लिया था, अगर प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत चल रही, उनके बीच में कोई अंतर नहीं आ रहा है तब। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दे दे 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे कि 1 का 2 का 3, ऐसे अगर दे दे 1 की घाते 2, 2 की घाते 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर वो दे दे 100 का घाते 2, 100 का स्क्वायर, इसका योग करना, इसका जोड़ करना, इसका सम करना है, तो हमारे पास सूत्र क्या है हमारा n, एक ब्रैकेट में n+1, एक ब्रैकेट में 2n+1, और नीचे पूरे के बट्टे में कितना है 6 है। n हम क्या लेते हैं, n मतलब होता है n बराबर होता है अंतिम, अंतिम अंतिम जो आपका है अंक, उसको हम लेते हैं n के रूप में। अंतिम अंक क्या है 100 है, हम n की जगह क्या लेंगे 100। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम क्या लगाएंगे गुड़ा।
n प्लस 1, तो 100 और धन 1 क्या लिखेंगे हम कोष्टक में, 100 धन 1, ठीक। अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, 2n, तो 2 गुणे 100, n हमारा 100 है और धन 1, पूरे के बट्टे क्या लिखेंगे 6। अब देखिएगा 100 हो गया, और यहाँ गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, 100 धन 1 क्या होता है 101, फिर गुणे, अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई, दो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो वहां क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं, 2 गुणे 100, 200 और 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 201, बट्टे में क्या लिखेंगे 6। अब देखिए इसको काटना है तो 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, अब 1 जीरो ये बचा था, 1 जीरो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो गया 50। अच्छा 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18, बचा क्या 2, 2 बच गया ना भाई, 20 था, 3 छक 18 बचा 2, और ये 1 तो बच गया 21, तो 3 सत्ते 21, हमारे पास क्या मिला 50 गुणे 101 गुणे 67, ठीक। अब 50 का 101 में गुणा करते हैं, इस 5 का ही गुणा करते हैं, तो 5 एक कम 5, 5 जीरो 0, 5 एक कम 5, और 1 जीरो को लगा देते हैं, हमने छोड़ा था, और 67 67। अब यहां देखिएगा 5050 गुणे 67, इसका गुणा करना है, इसका गुणा कर देते हैं। अब इसको यहां से हटा दीजिए, अगर साधारण तरीके से करना तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगाइए, यहाँ 67 कर दीजिए, तो 7 जीरो 0, 7 पच्चे 35 क्या होता है 5 हासिल आएगा 3 का, 7 जीरो 0, लेकिन 3 हासिल था, 3 हमारा बचा हुआ, तो इस 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 7 पच्चे 35। अब 6 से करें 6 जीरो 0, 6 पच्चे 30 को 0 हासिल आया 3 का, फिर 6 जीरो में 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, 6 पच्चे 30। अब इनका हम सम करते हैं, तो 0 का 0, 5 का 5, 3 का 3, 5 और 3 मिल के 8, 3 और 3, ये हमारा आएगा सम, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। यहां पे क्या था 1 से 100 तक का करेंगे, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6, इनका हम वैल्यू रख देंगे, इनका मान रख देंगे, उसके बाद सिंपल जैसे हम गुणा भाग करते हैं वैसे कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा आंसर। ये 1 से 100 तक का था, ठीक, इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है। हेलो, तो आगे इसके बाद दोस्तों चलते हैं, ठीक है, यहां तक हम लोग का हो गया था। अब आगे देखिए 2 ट्रिक देखते हैं, 2 ट्रिक देखते हैं जो पूछा जाता है थ्योरी के रूप में, लिखित रूप में पूछा जाता है। पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सदैव 24 से क्या होगा विभाजित होगा। अब कैसे, जैसे कि हम कोई ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या, तो 1 से शुरू होती है, हम ले लेते हैं 3 4 5 6, ठीक। हम जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं 3 4 5 और 6, इनका गुणाम करते हैं, ठीक है। तो 4 तिया कितना होता है 12, गुणे 6 पच्चे कितना होता है 30, ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा था, इस जीरो को टच नहीं करते, जीरो का टच कर देंगे लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, छोड़ देते हैं, तो 12 का 3 से गुणा करते हैं, तो 12 तिया कितना होता है 36 होता है, और 1 जीरो बचा था, हम इसको लगा दें, तो 360 हो गया। अब हम चेक करते हैं कि 360 24 से विभाजित है या नहीं है, बस यही तो चेक करना है। अब भाग दे लेते हैं 24 से 360 में, एक बार जाएगा 24, बचा क्या 6 में 4 या 2, यहाँ 1 और 0, 24 पच्चे कितना होता है 120 होता है, ठीक। इससे क्या पता चलेगा, 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा 24 से विभाजित होगा, ठीक है। अब एक और है, अब इसका क्या है, दूसरा क्या है, ध्यान देखिएगा, दूसरा क्या है कि 2 प्राकृतिक संख्या का वर्ग का अंतर उनके योग के बराबर होता है।
इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहा गया, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है, उनके योग के बराबर होता है। यहां देखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 8 है और 9 है, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं 8 और 9। अब हमने क्या कहा, उनके वर्गों का अंतर, उनका वर्ग करते हैं। तो 8 का वर्ग क्या होगा 64, 9 का वर्ग क्या होगा 81। इनका वर्ग कर देते हैं, वर्ग मतलब घाते 2, वर्ग का मतलब घाते 2। अब इनका अंतर करते तो 81 माइनस 64 करेंगे, कितना बचेगा 17 आएगा। ठीक, उनके योग के बराबर होता है। हाँ, अगर देखिए ये 17, 8 और 9 का अगर हम योग करेंगे तो उसके बराबर है कि नहीं है, 9 8 कितना होता है 17, यहाँ पे क्या है 17। तो दो चीजें थ्योरम भी पूछी जाती हैं। इसका क्या होगा 24 से विभाजित होगी, चार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होगा, और दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव क्या होगा, उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, दो चीजें हो गई हैं, दो चीजें आप लोग लिखिए। इसके बाद क्यूब पे चलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब अगर दिया हुआ तो उसका सम कैसे निकालते हैं, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। पहले आप लोग इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आइए अब हम लोग का एक बचा हुआ है घन का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से तीन चीजें पूछी जाती हैं। घन का योग, घन का योग का सबसे पहली बात, घन क्या होता है, जैसे जिसकी भी घात 3 लगी हो। जैसे ये एक उदाहरण है, ठीक है, जिसकी भी घात 3 लगी उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। मान लीजिए 10 की घात 3 तक, यहां तक का सम पूछा हुआ है। ठीक है, घात का मतलब होता है, घन का मतलब होता है घात 3 लगी होगी। ठीक है, अब घन का योग का एक सूत्र होता है, सूत्र इसी में सबसे ज्यादा सूत्र नंबर सिस्टम का सम विषम निकालना होता है, तब सूत्र ज्यादा लगता है। वैसे फिर सूत्र का ज्यादा काम नहीं है, वैसे फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है, एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि इसका सूत्र था n कोष्टक में n+1/2। अरे एकदम जैसे कि हम नॉर्मल लगाए थे पहला वाला, इसमें सिर्फ घन नहीं दिया हुआ, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 इस तरह दिया हुआ था, इसमें यहीं तक तो था सूत्र। इसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, घन है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे, ये एक बार का सम है ना, हमें 3 बार निकाल, तो 1 गुणे 1, पहले 1 था फिर 2 टाइम और बढ़ा देंगे तो 3 हो गया। अब देखते हैं, ठीक, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब n मतलब क्या था 10, तो रख देते हैं 10। n+1 कोष्टक में लिखे क्या 10 धन 1/2। ठीक, इसका हम क्या कर लिए, होल स्क्वायर कर लिए, तो 10 गुणे 11/2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो। ठीक है, अब 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, अब क्या आ गया 55 का होल स्क्वायर, तो 55 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 55 गुणे 55, 55 का गुणा 2 बार किया गया है, तो हम क्या करते हैं, आइए 55 गुणे 55 कर लेते हैं। अब 55 गुणे 55 भी हम करके देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई, तो 55 का गुणा कर लेते हैं। 5 5 25 को 5 2 आया, 5 5 25 2 27, 5 5 25 को 5 हासिल 2 आया, 5 5 25 2 27, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3000 क्या है 25। सम क्या हो गया, इसका क्यूब क्या हो गया 3025। ठीक, तो ये होता है घन का योग। ठीक, यहां तक हो गई। घन में एक सूत्र, अरे क्या ये साधारण सूत्र था, इसकी घाते 2 कर दिए, घन हो गया। गुणा कर लीजिए भाई, जिसको एकदम बेसिक से नहीं आ रहा है गुणा करके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो स्क्वायर हो गया, घन हो गया, गुणा हो गया। इसके बाद क्या था, दो चार प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणा होता है 24 से भाग उसमें डिवाइड हो जाता है, कट जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, एक चीज देखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दो प्राकृतिक संख्या का गुणा हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब कैसे होती है देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक 4 है और एक 6 है, तो 6 चौक कितना हुआ 24, ये भी प्राकृतिक ये भी प्राकृतिक, तो क्या आया प्राकृतिक। दो प्राकृतिक का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राकृतिक गुणे में मिलेगा, बस ये गुणे में कंडीशन होती है लागू, और कहीं जोड़ घटाना नहीं लागू होगी। ठीक, जोड़ में हो सकती है लागू,
2 धन 2 जोड़ दिए, 2 धन 1 जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन इसमें लागू घटाने में लागू नहीं होती, जोड़ में लागू होती, गुणे में लागू होती है, ठीक है। एक बार क्या होगा, घन का भी हो गया, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक चीज और बची हुई है उसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो यहां तक हो गया है, घन तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, एक 2 3 4 5 अगर इस तरीके की प्राकृतिक संख्या दी तो उसका योग कैसे करते हैं, उसका स्क्वायर का कैसे करते हैं, हमने एग्जाम्पल भी 2 देखे थे। उसके घन का कैसे करते हैं उसका देख लिए हैं, 2-3 थ्योरी बेस्ड देख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, 2 दिनों में हम लोग चीज़ों ने पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। क्या था, सम संख्या जो 2 से कट जाए, सम संख्याएं कहलाती, जो 2 के पहाड़ा में आए। विषम संख्या जो 2 के पहाड़ा में ना आए, वो विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7, ठीक है। परिमेय संख्या वह संख्या इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां पे Q 0 नहीं होता, जैसे कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या, 2 चीजें आती हैं, 0 और पाई। तो पाई अपरिमेय, क्योंकि पाई की कोई परिधि नहीं, कोई सीमा नहीं, पाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। परिमेय का मतलब होता है इसकी हम लोग सीमा नाप सकें, वो कहलाती है परिमेय। जिसकी सीमा नहीं नाप सके वो कहलाती है अपरिमेय, ठीक है। तो 0 हो गई पाई, सॉरी 0 हो गई परिमेय और पाई हो गई अपरिमेय, ठीक। सम हो गया, विषम हो गया, परिमेय अपरिमेय। अब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, हम लोगों ने देखा था। जैसे जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, इसके अलावा भी किसी से कटे, वो भाज्य। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। अब अभाज्य जो ना कटे, जैसे कि 2 3 5, ठीक। एक ना तो भाज्य में आती ना अभाज्य में आती, हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इतनी चीजें हो गई थी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर गुणा में दिया है तो उसका कैसे निकालते हैं, उसके इकाई का या अंक को सिर्फ लेते हैं, ठीक। अगर एक घात में दिया हुआ तो कैसे पढ़ते हैं, घात में दिया हुआ का मतलब है जैसे कि 516 की घात दिया है 220, इसमें क्या करते हैं, पहली बात तो अगर इकाई का अंक, अगर संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 और 6 ये 4 है तो पावर चाहे कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, इकाई अंक वही होगा। और यदि क्या है, यदि अगर 4 है, 4 के साथ 2 कंडीशन हमने बताई थी। एक, अगर विषम संख्या घात में दी हुई है तो उसका मान क्या आता है, 4 आता है, और अगर सम दिया हुआ है तो क्या आता है, 6 आता है, ठीक। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, आज हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। नंबर सिस्टम आराम आराम से चलते हैं, आपको 5 से 6 लेक्चर में पूरा नंबर सिस्टम की जितनी भी थ्योरी हो सकती है सारी क्लियर हो जाएगी, एक भी डाउट नहीं बचेगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग पेपर लगाइए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को एक बार देख लीजिए और एक बार पूरा शिद्दत के साथ इस थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी को नोट डाउन कर लीजिएगा और इस बार थ्योरी से बेसिक क्वेश्चन लगाइए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। वैसे हम तो करवाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे एक पूरा वीडियो बनेगा, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आए हुए हैं, उससे हम दिखाएंगे कहाँ से आए हुए हैं, इससे बाहर नहीं आया हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, आज का टॉपिक अच्छा था, जैसा होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू क्लास।